बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ खुश आबाद रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सा सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट केक की रेसिपी शेयर करूँगी और वो भी हम बनाएंगे पतीले के अंदर। बहुत ही इजी वे में आपको बताने वाली हूँ जिससे हर कोई इसको केक को आसानी से बना सकता है। जिनका केक सही से नहीं बनता है ना, तो वो भी इस रेसिपी को अगर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट ऐसा ही केक बनकर उनका तैयार होगा। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एक दफ़ा एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी इस रेसिपी को। इस रेसिपी के लिए हमें यहाँ पर सबसे पहले एक बाउल चाहिए। बाउल हमारा बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, उसके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल खुश्क बाउल ले लेना है हमें और इसके अंदर हमने डाल देने हैं 2 अंडे। तो 2 अंडों का ये केक बनेगा। तो यहाँ पर देखें 2 अंडे हमने डाल दिए हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है ये बीटर तो कोई मसला नहीं है, आप हैंड विस्क से भी आप ये काम कर सकते हैं। पर थोड़ा सा बस मेहनत भी ज़्यादा होगी हैंड विस्क से अगर करेंगे और थोड़ा सा टाइम का इशू होगा बस। तो यहाँ देखें मैंने ये बीटर ले लिया है और इसको मैं अंडे को बीट कर लेती हूँ। 1 मिनट तक अंडों को मैंने बीट करना है और इसके बाद मैंने इस ऐसी ही चलती हुई मशीन के अंदर ही मैंने डाल देनी है चीनी। चीनी पिसी हुई है मेरे पास और पिसी हुई चीनी को हमने वेट में कर लेना है। तकरीबन ये 100 ग्राम है वेट में। और इसको देखें, इसको मैंने 2 पोर्शन में डालना है, एक साथ नहीं डालेंगे। तो 2 पोर्शन में करके इसको हमने डालना है और अब इसको हमने इतना बीट करना है कि चीनी जो है अंडों के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएगी और एक फोमी सा इसका टेक्सचर आ जाएगा। तो यहाँ ये देखिए हल्के हल्के आ रहा है। तो तकरीबन अगर टाइम को देखा जाए तो टाइम यहाँ पर हमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसको हमने फॉर्मी टेक्सचर तक लाने के लिए। तो ये देखें ये तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं और ये इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, वाइटिश पर आ गया है ये और फॉर्मी ये बन चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल यहाँ पर ये देखें 60 ml है और बिल्कुल ये 1/4 कप ही है, तकरीबन आधे कप से काफ़ी कम है ये। तो 60 ml ये हमारे पास ऑयल है। ऑयल हमारे पास कैनोला ऑयल है, आप मस्टर्ड ऑयल के अलावा कोई भी ऑयल आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ऑयल भी हमने इसके साथ ही डाल देना है। ऑयल डालने के बाद इसको मज़ीद हमने 1 मिनट तक मिक्स करना है। ठीक है, सिर्फ मिक्स करेंगे कि ऑयल जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये देखें बीटर का काम हमारा हो चुका है ख़त्म। अब बीटर को हम साइड पे कर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए अब हम इसको थोड़ी सी जो ऑयल की स्मेल और अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए डाल रहे हैं लेमन जूस। फ्रेश लेमन के जूस डाल रही हूँ मैं, तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप डाले हैं। अगर वनीला एसेंस है आपके पास तो वो डाल दीजिए, अगर लेमन एसेंस है तो वो डाल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये देखें अब मैदा ले लेते हैं। मैदा मेरे पास यहाँ पर 1 कप है और अगर वेट में देखा जाए तो 120 ग्राम है और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग पाउडर ले लिया है और मैदे के साथ इसको हमने छान लेना है। तो सारा ही मैदा मैंने एक ही साथ इसके अंदर ऐड कर देना है और अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। तो विस्क से मैं ही मिक्स करूँगी इसको। तो ये देखें अच्छे से मैदा जो है हमारा मिक्स हो जाएगा और उसके बाद हमने इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है जिसकी वजह से हमारा ये केक बनेगा, सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट केक बन के तैयार होगा, तो वो इसके अंदर हम डालने वाले हैं गर्म दूध। तो यहाँ देखें एक पैन ले लेते हैं, इसके अंदर आधा कप डाल देते हैं दूध। दूध को हमें गर्म कर लेना है, तेज़ गर्म दूध हमने कर लेना है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये दूध की मलाई ही है। ठीक है, दूध की मलाई है 1/4 कप है और अगर मलाई नहीं है आपके पास तो बटर यूज़ कर सकते हैं, इतना ही 1/4 कप तकरीबन 50 ग्राम के करीब। अगर बटर नहीं है तो मलाई यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शनल है दोनों में से कुछ भी। तो मेरे पास इस वक्त बटर मौजूद नहीं था इसलिए मैंने मलाई को यूज़ किया, क्योंकि बटर की ना हो और मलाई डाल दें उससे भी हमारा ये केक बहुत ही ज़बरदस्त सा बन सकता है। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है। मलाई हमारी इसके अंदर मेल्ट हो जानी चाहिए और दूध हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए। तो ये देखें दूध हमारा गर्म हो गया था और अब हमने डाल दिया है इसको अपने इस केक के बैटर के अंदर। अब इसको हमने मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से कि सारी चीज़ें आपस में एक जान हो जाएं। तो दूसरे केक की निस्बत इसका बैटर जो थोड़ा सा लिक्विडी बनेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कलर दूंगी, येलो कलर दे रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है। मेरे पास था तो इसलिए मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा सा कलर इसमें अच्छा सा आ जाता है। तो यहाँ ये देखें तैयार हो चुका है बटर हमारा। अब मैंने मोल्ड को भी रेडी करके रख दिया था और पतीले को भी मैंने प्री हीट के लिए रख चुकी हूँ। 5 मिनट के लिए हमने पतीले को प्री हीट करना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर देखें ये बटर मैं डाल देती हूँ अपने स्टैंड के अंदर
और ये देखें, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये थोड़ा सा इस तरह का होगा, तो परेशान मत होइएगा कि बहुत ज़्यादा लिक्विड बन चुका है, नहीं, ये ऐसे ही होता है इस वाले केक का टेक्सचर। अब यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा हमने टैप करना है और उसके बाद हम इसको बेक करने के लिए रख देंगे। तो पतीला मैंने प्री हीट कर चुकी हूँ। 5 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर पतीले को प्री हीट किया है और अब इसको हमने बेक कर लेना है। तकरीबन 35 से 40 मिनट लगेंगे और ये केक जो है हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा केक बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। तो अब इसको जो है हमने कवर कर देना है और ऐसे ही मीडियम टू लो फ्लेम पर करके हमने इसको छोड़ देना है 40 मिनट तक। ठीक है, ओवन में भी सेम यही टाइम होगा। अब यहाँ पर देखें, फ्लेम आप चेक कर लें, ये फ्लेम मेरे पास मीडियम बिल्कुल लो है। अब इससे मैं थोड़ी सी हाई पे कर देती हूँ, मीडियम टू लो पे कर दूँगी और उसके बाद हमने इसको 40 मिनट तक बेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें 40 मिनट के बाद हम चेक करते हैं। तो मैंने इसके ऊपर एक हैवी चीज़ रख दी थी ताकि स्टीम इसके अंदर निकले नहीं और ये अच्छे से बेक हो सके। तो यहाँ पर ये देखें, केक का कलर आप चेक कर सकते हैं और केक जो है बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है, क्योंकि साइड्स आप देख रहे हैं अलग हो चुकी है। फिर भी हम एक बार स्टिक से चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल क्लियर निकली है स्टिक हमारी। तो ये देखिए साइड बिल्कुल छोड़ चुका है ये केक, मतलब ये बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसको हमने निकाल देना है और गरम गरम ही हम इसको कर देंगे रैप। किस चीज़ से रैप करेंगे, तो मैं यहाँ पर पॉलीथिन बैग ले रही हूँ, इसके अंदर रैप कर देंगे। किलिंग रैप से भी आप इसको रैप कर सकते हैं, लेकिन अगर किलिंग रैप नहीं है तो आप इस तरह का शॉपर ले लीजिए और इसके अंदर डालकर इसको तकरीबन छोड़ दीजिए 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के अंदर अंदर ये जो इसका जो मॉइस्चर निकलेगा, मतलब स्टीम जो बनेगी, उससे ये केक बनेगा बहुत ही ज़बरदस्त सा सॉफ्ट और मॉइस्चराइज ये केक बनकर तैयार होगा हमारा, जो कि बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा और खाने में तो बहुत ही मज़ा आएगा। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, तो मैंने ये उतार देनी है इसकी शॉपर। अब गरम गरम थोड़ा सा तो ये है, अभी भी गरम है, लेकिन अब इसको देखें हमने निकाल कर इसकी कटिंग कर देनी है। लेकिन अगर इसकी कटिंग हम बिल्कुल ठंडा होने के बाद करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से होती है। तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये देखें कितना सॉफ्ट बना है ये, और कलर भी आप चेक कर सकते हैं कि पतीले में कितना अच्छा सा ये कलर आ चुका है। अब इसको हमने काट लेना है, तो एक ही स्लाइस करके हम इसको काटेंगे। तो आप देखिए अपने घर में पतीले में बग़ैर अवन के इतना मज़ेदार सॉफ्ट केक बना सकते हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी ज़रूर करा करें, ताकि जो लोग नहीं बना सकते हैं और शौक़ रखते हैं कि हमें ये चीज़ें बनाना आए, तो वो भी इजीली बना सकते हैं। तो ये देखें इसकी सॉफ्टनेस चेक करें, ये कितना मॉइस्चराइज और सॉफ्ट बना है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा केक हमारा बनके तैयार हुआ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाया करें। तो यहाँ पर ये देखें, मैं इसको आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ ये कितना सॉफ्ट बना है। आपको लग रहा होगा कि ये वैसे ही मेरे हाथ में दिखने में कितना सॉफ्ट लग रहा होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। बच्चे बड़े सभी बहुत ही शौक़ से इस केक को पसंद करते हैं। आप इसको नाश्ते में खाइए या वैसे भी खाइए, ये वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगता है और आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। ये 4 से 5 दिन के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख दीजिए, रुकेगा, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं इसका ख़राब होगा। ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉफ्ट रहेगा 3 से 4 दिन के बाद भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।